Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I hope you're all safe and sound in your homes and did your best to achieve your goals. And I am hopefully told you in our previous lecture, and again I'm going to tell you about your first time exams that was going to be that would be in the next months. It is a surprise date for all of you, so all of you have to learn each and everything that I'm going to tell you or teach you. मैं जितना भी काम आपको करवा रही हूँ आपको उस सब को याद भी करना है अच्छे तरीके से और अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन भी कर लेना है. किसी भी दिन आपको कॉपी चेकिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है. एंड सेकेंडली आपको काम जितना भी करवाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से कर लें और उसको याद मस्ट करें क्योंकि पेपर हैं, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न एवरीथिंग इन योर सिलेबस. So for class today we are going to do our application and story. Application for fee concession and story most easy story that is greedy dog जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. लालची कुत्ता उर्दू में पढ़ते हैं and इंग्लिश में greedy dog. So this is your copy of English B that was given to you by NPS and now we are going to start our work. For class first of all you have well known that we are going to write the date and day सब बच्चे खुद लगा लिया करें. That is 27th July, 2020. At the mid of the page here it is classwork and at the right corner of the page the day, that is Monday. After here it is the topic application for fee concession. One more thing for class, you have to do your work in your neat copies in a very neat and clean writing, and another thing is do your work in a full complete pattern that was given to you by NPS. ओके फॉर क्लास लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन जब आप उर्दू में करते हैं तो वो होती है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त कि आपके स्कूल में आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है, आप वो पे नहीं कर पा रहे, तो आप स्कूल को ये एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन लिखेंगे. सो आपकी फ़ीस की माफ़ी मांगेंगे कि फ़ीस जो है वो थोड़ी सी माफ़ कर दी जाए, उसमें रियायत दे दी जाए. ठीक है जी, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी एप्लीकेशन है. सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैटर्न, एप्लीकेशन के पैटर्न को आपने याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से. उसको 6 to 7 टाइम्स रफ़ कॉपीज़ पे याद करके लिखते चले जाएं, बार बार लिखें ताकि उसके स्पेलिंग में भी आपकी मिस्टेक ना हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल TO2 कॉमा द प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल. स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. PRINCIPAL प्रिंसिपल कोमा स्कूल का नाम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल. फोर क्लास जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उससे एज इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे काम करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करना. नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, लाहौर के बाद फुल स्टॉप. ठीक है जी. आफ्टर दिस रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that my father is a poor man My father is a poor man. He cannot pay my fee
I am very fond, F-O-N-D, fond of studies. Kindly grant me full fee concession लाइन के बिल्कुल दरमियान में लिखना है थैंक यू। Yours obediently, OBEDIENTLY, obediently के बाद कोमा, XYZ। अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। टू द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ अ पुअर मैन। आपसे गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब बहुत गरीब इंसान हैं। ही कैन नॉट पे माई फ़ी, वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, मेहरबानी फरमा के मेरी फ़ीस माफ़ की जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार शागिर्द XYZ। ठीक है जी, 4th क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टोरी, दैट इज़ स्टोरी greedy dog. First of all, we are going to write here the topic. Story greedy dog. ओके जी, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस स्टोरी के बारे में कि ग्रीडी डॉग स्टोरी क्या होती है। ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। स्टार्ट करते हैं स्टोरी के एस के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। वंस अ हंग्री डॉग गॉट अ पीस ऑफ मीट। From a butcher's shop। एक दफ़ा एक भूखे कुत्ते को एक गोश्त का टुकड़ा कसाब की दुकान से मिला। He had to cross a stream। उसका गुज़र एक नदी के ऊपर से हुआ। While crossing the bridge, पुल पार करने के दौरान he saw his own reflection in the water। उसने अपना अक्स पानी में देखा। सेकेंड पैराग्राफ थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखेंगे। He thought that there was another dog उसने सोचा कि वहाँ पर एक दूसरा कुत्ता है। He opened his mouth
to snatch that piece. उसने अपना मुंह खोला उसका टुकड़ा छीनने के लिए. His own piece of meat fell into the stream. उसका अपना गोश्त का टुकड़ा नदी में गिर गया. Moral, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे moral. Greed is curse. CURSE, curse. लालच बुरी बला है. One more thing, we are going to draw the lines over here. Okay, let me again recall this to you. Once a hungry dog got a piece of meat from a butcher's shop. He had to cross a stream. While crossing the bridge, he saw his own reflection in the water. He thought that there was another dog. He opened his mouth to snatch that piece. His own piece of meat fell into the stream. Moral, greed is curse. So students, you all have to learn this story in a very comprehensive way. Okay, now after story we are going to do the word synonyms, and here is we are going to write here the topic words synonyms. 4 क्लास वर्ड सिनोनिम्स आपको 3 में भी पढ़वाए गए हैं. आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होगा. मैं अगेन इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि वर्ड सिनोनिम्स वो होते हैं जिसमें आप लोगों ने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखने होते हैं. जैसे आप इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं ना, उस तरीके से इसमें आपने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं. सो यू हैव टू डू इज़ 14 वर्ड सिनोनिम्स, 7 ऑन द वन पेज एंड 7 ऑन द नेक्स्ट पेज, बिल्कुल उसके सामने. ठीक है, फर्स्ट लाइन स्किप करके 7 लाइन्स के बिल्कुल दरमियान में आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क ऑफ वर्ड सिनोनिम्स. जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्ड भी मैं बताऊंगी उसका ही सिनोनिम्स बताना है, लाइक उसका इंग्लिश मीनिंग. दिस फर्स्ट वर्ड इज़ आंसर. आंसर, ANSWER, आंसर. एंड द सिनोनिम इज़ रिप्लाई. आंसर का मतलब भी होता है जवाब देना और रिप्लाई का मतलब भी होता है जवाब देना. REPLY, रिप्लाई. नेक्स्ट इज़ ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, लाना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ फेच. इसका भी मतलब होता है लाना, BRING, फेच. नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्टी, DIRTY, डर्टी, गंदा. इसका सिनोनिम है फिल्दी, FILTHY, फिल्दी. इसका मतलब भी होता है गंदा. नेक्स्ट वर्ड इज़ कपल, COUPLE, कपल, जोड़ा. एंड द सिनोनिम इज़ पेयर, PAIR, पेयर, जोड़ा. नेक्स्ट इज़ डेंजर, DANGER, डेंजर, ख़तरा. RISK, रिस्क, ख़तरा. फुल, FULL, फुल, मुकम्मल या पूरा. COMPLETE, कंप्लीट, मुकम्मल. GET, गेट, हासिल करना. GAIN, गेन, हासिल करना. In our next page, next word is most easy word,
हार्ड, HARD, हार्ड मतलब सख्त। सिनोनिम इसका क्या बनेगा फोर क्लास? सॉलिड, SOLID, सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड हंट, HUNT, हंट, शिकार। नेक्स्ट वर्ड इसका सिनोनिम बनेगा प्रे, PREY, प्रे मतलब शिकार। मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक गलती। ERROR, एरर। JOY, जॉय, मज़ा। And the synonym of joy is happiness, खुशी। Next is keep, 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 रखना। HOLD, hold, पकड़ना। LIBERTY, लिबर्टी, आज़ादी। FREEDOM, फ्रीडम, आज़ादी। LUCK, लक, किस्मत। FORTUNE, फॉर्चून, किस्मत। Okay, now again we are going to recall these word synonyms. First is answer, reply, bring, fetch, dirty, filthy, couple, pair, danger, risk, full, complete, get, gain, hard, solid, hunt, prey, mistake, error, joy, happiness, keep, hold, liberty, freedom, luck, fortune. So for class this is all we are going to complete, and inshallah now we have to meet on our next lecture. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो मैंने आज 3 चीज़ें आपको करवा दी हैं ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।